दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चार अत्यंत पवित्र धामों में जगन्नाथ पुरी मंदिर को भी सम्मिलित किया गया है। जगन्नाथ पुरी अपने आप में अनेकों रहस्य समेटे हुए है। उन रहस्यों में से एक रहस्य है जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर स्थापित मूर्ति का अधूरा रहना। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के रहस्य से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा और देवकी जी तथा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई। उस समय भगवान श्री कृष्ण भवन में नहीं थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने इन तीनों को घेर लिया और श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनाने का निवेदन किया। उनकी बातें कहीं कोई सुन न ले, इसलिए सुभद्रा को दरवाजे के पास जाकर पहरा देने के लिए कहा गया, ताकि श्री कृष्ण और बलराम आए तो सुभद्रा सभी को आगाह कर दे। इसके बाद यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वहां उपस्थित सभी रानियां मंत्रमुग्ध हो गईं। वे बेसुध होकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आनंद लेने लगी। वहीं सुभद्रा खुद भगवान कृष्ण की लीला में इतना खो गई कि उन्हें ये पता नहीं चला कि कब श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए। वहीं खुद वे भी कथा सुनने लगे। ऐसा माना जाता है कि अपनी लीलाओं के आनंद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम इतना खो गए कि उनके शरीर के बाल सीधे खड़े हो गए और उनकी आंखें विशाल व बड़ी हो गई। उनके होठ पर स्मित छा गया तथा उनका शरीर उस प्रेम तथा भक्ति से भरे वातावरण में पिघलने लगा। स्वयं सुभद्रा का शरीर भी उस भक्तिमय वातावरण में पिघलने लगा तथा इसलिए जगन्नाथ मंदिर में उनका शरीर सबसे छोटा हो गया। उसी समय वहां नारद मुनि का आगमन हुआ तथा उनके वहां पधारने पर सभी लोगों का ध्यान भंग हुआ और सभी उस भक्तिमय वातावरण से वापस होश में आए। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर नारद मुनि मंत्रमुग्ध हो गए तथा उनसे कहने लगे, प्रभु आप इस रूप में बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में धरती पर कब पधारेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मैं वैसा ही अवतार लूंगा। नारद मुनि को दिए वरदान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक राजा इंद्रद्युम्न के सपने में अवतरित हुए। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने में तुम मेरा विग्रह बनाओगे और बाद में उसे मंदिर में स्थापित कराओ। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस कार्य के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमयी बुढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन वो इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। ब्राह्मण के शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण को एक अलग सा कमरा दिया जिसमें उसने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो उस कमरे से आवाजें आई, परंतु कुछ दिनों बाद वे आवाजें आनी बंद हो गई, जिसके कारण राजा सोचने लगा कि कहीं ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया और उसने घबराहट में दरवाजा खोल दिया। परंतु जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां भगवान जगन्नाथ के अधूरे विग्रह के अलावा और कुछ नहीं था। तब राजा को समझ में आया कि बहुत साधारण से दिखने वाला ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे जो अवतरित होकर वहां आए थे। राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। शर्त के विरुद्ध जाकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अपने इस कार्य से राजा बेहद हताश हो गए, लेकिन तभी नारद मुनि स्वयं उस राजा के पास गए और राजा को आश्वासन देते हुए कहा, यह तो भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा थी, शायद वह खुद चाहते हैं कि यह विग्रह अधूरा ही रहे, तभी उन्होंने तुम्हारे जरिए इस दरवाजे को खुलवाया। यही कारण है दोस्तों कि जगन्नाथ के मंदिर में आज भी वह विग्रह अधूरा ही है। जगन्नाथ के मंदिर में कोई धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि लकड़ी की अधूरी मूर्ति स्थापित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम जी स्थापित हैं।